Good morning, everyone. And now today we are reading the sixth poem of First Flight. That's Amanda by Robin Klein. See what happens, everyone, that we never talk much about the poets because we have not got the questions ready to the poets. Though we'll just read the poem first, Amanda. Now, see, Amanda is a story of a little girl, and it talks about every child. हर बच्चे के बारे में बात करती है. Feels that she oblique he is controlled and instructed not to do one thing or another. अमेंडा की जो कहानी है ना, वो एक ऐसी कहानी है जो हमें ये बताती है कि बच्चे क्या फील करते हैं कि जब उनको कोई एक काम या कोई दूसरा काम वो कर रहे होते हैं, उनको करने से रोका जाता है. राइट, जो छोटे बच्चे होते हैं. You too may feel that your freedom is curtailed. Freedom means स्वतंत्रता जो होती है. आप लोग भी ये फील करते होंगे कि पेरेंट्स जब आप कुछ काम करते हो तो रोकते हैं और नहीं करते हो तो बोलते हैं. तो उस समय हमें ये महसूस होता है कि भाई हमारी जो फ्रीडम है, जो हमारी स्वतंत्रता है, वो कर्टेल की जा रही है. कर्टेल मीन्स टू कट, मीन्स हमारी स्वतंत्रता को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, बाधित किया जा रहा है, कट किया जा रहा है. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders don't allow you to do. देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम सब करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें नहीं करने देना चाहते. पेरेंट्स को लगता है कि भाई वो चीज़ें जो हैं करना ठीक नहीं है, और हमें लगता है कि वो चीज़ें हमें करनी चाहिए. सो यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, यू नीड टू जस्ट नोट डाउन, लिख देखो कि भाई ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है कि करनी चाहिए और तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं करनी चाहिए. एंड देन आस्क देम कि भाई अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, व्हाट आर द रीजंस. ठीक है भाई समीर, समझ आ रहा है? होता है ना ऐसा लाइफ में, कई बार पेरेंट्स रोकते हैं कि भाई ये मत करो, ये ठीक नहीं है ना, और ये करो. सो ये अमेंडा की जो स्टोरी है ये उसी को रीड आउट कर रही है. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. अब पोएट हमारा कहता है कि इसको लाउडली रीड करना है व्हेन यू प्रैक्टिस. दो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स, रीड आउट करते चलेंगे साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द पोएम. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Now you see what happens. This all happens in the families कि भाई हम लोग जो हैं बच्चों को कुछ करने से रोकते हैं, और बच्चों को हम लोग सीधा बोलते हैं. यहाँ पे रेफरेंस जो है अमेंडा का है. डोंट बाइट योर नेल्स, अमेंडा. अब अमेंडा इज अ स्मॉल गर्ल, छोटी लड़की है जो अपने नेल्स को क्या करती रहती है, बाइट करती रहती है. तो भी करता है ना ऐसे. सो जब भी पेरेंट्स देखते हैं ना तो बेसिकली क्या कहते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अमेंडा. उसको बोलते हैं कि भाई अमेंडा जो तुम जो है अपने नेल्स को बाइट मत करो. इट्स अ वेरी बैड हैबिट. ये बहुत गलत हैबिट होती है. व्हाई इट इज सो, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि देयर आर सो मच डस्ट और लाइक कुछ गंद टाइप हमारी नेल्स में चला जाता है. इफ यू बाइट that will go in your stomach and then it will create infection and then you'll fall ill basically. That's the reason के पेरेंट्स जो है मना करते हैं कि भाई बाइट्स को नेल्स को बाइट नहीं करना चाहिए. The next one is don't hunch your shoulders, Amanda. Hunch means क्या होता है, to bend the upper body forward. मुड़ करके बैठ जाते हैं बच्चे, नीचे गर्दन करके बैठ जाते हैं. राइट, अपनी गर्दन को क्या करते हैं, नीचे करके बैठ जाते हैं जब भी कोई कुछ बोलता है. सो इस पर पेरेंट्स क्या कहते हैं कि डोंट हंच योर शोल्डर्स, कि अपने शोल्डर्स को हंच मत करो. क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव एटीट्यूड शो करता है. इट शोज इट प्रोवाइड्स द नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एक्सप्रेशंस को शो करता है. दैट्स व्हाई पेरेंट्स से कि भाई डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमेंडा. Stop that slouching and sit up straight. Slouching means होता है to
टू मूव लेजिली, आलसीपना जिसको हम कहते हैं, आलस। टू मूव लेजिली यानी कि वो बिल्कुल लेजिली मीन्स आलस की तरह, आलसी की तरह जो है एक्टिविटीज करती हैं। और पेरेंट कहते हैं, मदर फादर कहते हैं कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग, कि भाई तुम जो है ना स्लाउचिंग, इस लेजीपन को जो है छोड़ दो, एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट बैठो। अमेंडा, दिस वाज ऑल। कि भी देखो फर्स्ट स्टेंजा में हमें क्या देखने को मिलता है कि पेरेंट्स आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू दी अमेंडा। अमेंडा को जो है ना पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भाई ये मत करो, ये मत करो, ये करो। करना क्या था कि सिटिंग स्ट्रेट, और नॉट डूइंग क्या था, स्लाउचिंग नहीं करनी है। इसके बाद क्या होता है कि जब अमेंडा के साथ इस तरह की बातें होती रहती हैं, these sorts of things take place with Amanda, then Amanda goes in the world of imagination, काल्पनिक दुनिया में चली जाती है। तो सेकंड स्टेंजा हम लोग रीड करने वाले हैं, दिस इज ऑल अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ द अमेंडा। ये अमेंडा की एक काल्पनिक स्टोरी है। अमेंडा क्या कल्पना करती है, क्या इमेजिन करती है। देयर इज अ लैंग्वेज, इमर्ल्ड सी। लैंग्वेज मीन्स वेरी रिलैक्स, समुद्र की बात कर रही है वो। इमर्ल्ड मीन्स होता है ग्रीन कलर, और सी, समुद्र को जो है ग्रीन कलर के साथ कंपैरिजन किया गया है उसका। वो कहती है कि बिल्कुल रिलैक्स। लैंग्वेज मीन्स वेरी रिलैक्स। इमर्ल्ड सी है वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहां पर सोल मीन्स कि मैं अकेली हूं, एक मैं अकेली वहां पर हूं। इनहैबिटेंट मीन्स वासी, वहां की रहने वाली। अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ये वो अपने आप को ऐसे महसूस करती है कि मैं जो है ना एक मर्मेड बन जाऊं। मर्मेड इज अ इमेजिनरी क्रिएचर, हाफ ह्यूमन होता है और हाफ फिश होता है। मरमेड, जलपरी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हाफ ह्यूमन होता है ऊपर से, और नीचे से हाफ जो है फिश होती है, दैट्स कॉल्ड मरमेड। सो अमेंडा जो है ना ऐसा इमेजिन करती है, ऐसी कल्पना करती है कि भाई मैं जो है ना मरमेड बन जाऊं इस सी के अंदर, इमर्ल्ड सी के अंदर, बिल्कुल रिलैक्स्ड, वहां पर सोल अकेली, कोई नहीं है वहां पर, मैं अकेली हूं, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊं, ना मुझे कोई रोके ना मुझे कोई टोके। नो वन शुड डिस्टर्ब मी इन देयर। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मीन्स स्लोली, अपनी मस्ती के साथ, चाहे मुझे स्लो चलना है, चाहे मुझे तेज चलना है, कॉन्फिडेंस से चलना है, मस्ती से चलना है। ब्लिसफुली मीन्स यहाँ पर कि भाई मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजों को मैनेज करूं, अपने अकॉर्डिंग रहूं, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करूं। दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ द अमेंडा। फर्स्ट में हमें ये पता चलता है कि अमेंडा जो है इस तरह की इमेजिनेशंस करती है कि भाई वो जो है इन ऑब्स्ट्रक्शन से, अपने पेरेंट्स से, अपनी रॉक टॉक से वो दूर चली जाए। शी गोज अवे फ्रॉम द this all disturbing things for the people. See what happens in the third stanza. Did you finish your homework, Amanda? क्या अमेंडा तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है? Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब उसकी मदर बोलती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है अमेंडा? होमवर्क मीन्स द वर्क गेट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से जो तुम्हें होमवर्क मिलता है घर पर करने के लिए स्टडी का। उसकी मदर कहती है क्या तुमने वो फिनिश कर लिया है अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? टाइडी मीन्स अरेंजिंग द थिंग्स, चीजों को अरेंज करना। टाइडी मीन्स लाइक कोई सामान इधर पड़ा हुआ है, कोई सामान उधर पड़ा हुआ है, उस सबको उठा करके क्या करना, अरेंज करना, सिस्टम से रखना है, राइट। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? क्वेश्चनिंग कर रही है, मदर इज आस्किंग क्वेश्चंस टू अमेंडा। I thought I told you to clean your shoes, Amanda. मैं सोचा, मैंने तुम्हें क्या कहा कि भाई तुमने जो है अपने शूज को क्लीन कर लिया होगा अमेंडा। Putting more stress on name, कि भाई अमेंडा मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुमने जो है अपने शूज को क्लीन कर लिया होगा, किया कि नहीं किया? This was all mother talking to Amanda. In the next stanza what we find, she thinks again and imagines, और फिर वो एक कल्पना करती है। she goes in the imaginary world. I am an orphan roaming the streets, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet. Now what we see here, कि भाई अमेंडा क्या इमेजिन कर रही है, क्या कल्पना कर रही है कि भाई काश कि मैं एक ऑर्फन होती। ऑर्फन मीन्स अनाथ।
अब जब अनाथ हूं तो मैं क्या करूंगी, रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूमूंगी इधर उधर। अल्टीमेटली क्या है कि मुझे कोई क्या नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कोई मुझसे क्वेश्चंस नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर लाइफ। होता है ना ऐसा जिंदगी में, कई बार यू आर इन द 10th क्लास, ज्यादा महसूस तो 6-7 तक ज्यादा होता है, उसके बाद फिर समझ आ जाता है ना। ये होता है अभी भी ऐसा? मान ले भाई तेरे पेरेंट्स जो हैं तेरे को रोकते हैं, दैट योर पेरेंट्स स्टॉप यू फॉर डूइंग एनीथिंग, डू यू फील लाइक दिस? नहीं, अब नहीं होता होगा ना। सो दिस इज वी नीड टू लर्न, दैट्स वेरी गुड। तो सी, अब अमेंडा क्या कहती है कि मैं क्या करती, गलियों में घूमते हुए आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट, जो डस्ट होती है, धूल होती है, उस पर मैं अपने नंगे पाँव, बेयर फीट मीन्स होता है नंगे पाँव, जिनमें चप्पल जूती कुछ नहीं डाली होती, अनकवर्ड, और हर्ष्ड होता है साइलेंटली, चुपचाप। यू मस्ट हैव सीन पीपल, चिल्ड्रन रोमिंग इन द स्ट्रीट्स, और जब कच्ची आती है धरती तो उस पर पाँव से क्या करते हैं, वो पैटर्न बनाते हैं, कभी जीरो बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ। सो अमेंडा सोचती है कि काश के ऐसा होता है कि भाई मैं जो है वहां पर अपने पाँव से पैटर्न बनाती, तो साइलेंस इज गोल्डन, और वहां पर जो साइलेंस है वो बिल्कुल गोल्डन होता, स्वतंत्रता बिल्कुल एकदम सोने की तरह, एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता थी वो बिल्कुल स्वीट, मीठी होती। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी उसे डिस्टर्ब, रोकने टोकने वाला नहीं होता। Amanda imagines this all, right? The next stranger talks about don't eat that chocolate, Amanda. कि Amanda ये chocolate मत खाओ, don't eat that chocolate. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? So वो कहती है उसकी मदर कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमेंडा, कि भाई चॉकलेट मत खाओ। चॉकलेट के बारे में तो बोलते होंगे घर के, क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे टीथ जो है क्या करते हैं, बर्न कर जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं, एकदम से ब्लैक 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 बर्न कर जाते हैं। सो दैट्स वेरी बैड हैबिट इन चिल्ड्रन, जो रिपीटेडली इसको यूज करते हैं, तो पेरेंट्स स्टॉप देम कि भाई डोंट ईट दैट चॉकलेट। रिमेंबर योर एक्नी, एक्नी मीन्स, व्हाट डज इट मीन बाय एक्नी? पिंपल्स, पिंपल्स होते हैं ना चेहरे पे, यू मस्ट हैव सीन, कुछ बॉयज को भी होते हैं, कुछ गर्ल्स को भी होते हैं। द पिंपल्स कुछ इस तरह की, मतलब स्पाइसी और ऑयली और इस तरह की चीजों को खाने से आता है, राइट? तो रिमेंबर योर एक्नी, अमेंडा, अपने पिंपल्स को याद करो, अपनी एक्नी को याद करो, जब तुम चॉकलेट खाती थी और हो गया था एक बार और दोबारा तुमने फिर शुरू कर दिया है। सो डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी, अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमेंडा? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तुम मेरी तरफ नहीं देखते हो, मुझसे बात नहीं करती हो, नीचे गर्दन करके बैठ जाती है ना अमेंडा। दैट्स व्हाई मदर इज टॉकिंग टू हर दैट लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, राइट एवरीवन? हाँ भाई, इज इट ओके? कुछ समझ ना आया इसमें से? हाँ, सी द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अगेन टॉकिंग अबाउट द इमेजिनरी वर्ल्ड, काल्पनिक दुनिया में फिर चली जाती है अमेंडा। फिर सोचती है, जब भी उसकी मदर उसको डांटती है, फटकारती है, और अमेंडा क्या सोचती है, आई एम रुपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair. रुपुंजल होता है रेफरेंस टू जर्मन फेरी टेल, एक जर्मन की फेरी टेल है जिसके अंदर गर्ल जो है हैज अ वेरी ब्राइट एंड लॉन्ग हेयर, जो कि एक टावर पे रहती है सेपरेट, अकेली, बिल्कुल अलोन। ट्रैंक्विल मीन्स होता है काम, शांत एनवायरनमेंट, बिल्कुल एकदम से, जो कि बड़ा रेयर मिलता है, मुश्किल से मिलता है। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं जो है अगर वहां पर हूं तो मैं अपने ब्राइट हेयर्स को कभी भी नीचे नहीं गिरने दूंगी, नीचे नहीं लगने दूंगी, आई विल नॉट लेट इट डाउन। सो रुपुंजल जो है दैट्स द इमेजिनरी क्रिएचर, इमेजिनरी स्टोरी, जो है एक स्मॉल गर्ल की, लवली गर्ल की स्टोरी है, जिसके हेयर काफी लॉन्ग है और जो टावर पे रहती है अकेली, बिल्कुल एकदम से, और अकेली रहती है तो उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, नो वन डिस्टर्ब्स हर, no one stops her doing anything, और ट्रैंक्विल मीन्स काम, बिल्कुल रिलैक्स। तो ये कहानी वो कहता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल जो है अलोन है। सो वो कहती है अमेंडा कि आई एम रुपुंजल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल
एंड हेयर, आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यानी कि वो सिर्फ ये कल्पना कर रही है कि काश कि मेरी जो लाइफ है वो रुपुंजल की तरह हो जाए। और रुपुंजल की तरह अगर मेरी लाइफ हो जाती है, रुपुंजल इज अ जर्मन रेफरेंस फेरी टेल। फेरी टेल समझते हो ना, काल्पनिक कहानियां जो होती हैं, फेरी टेल सुनिए कभी बचपन में कहानियां, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में कहानियां बना करके सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, दैट्स कॉल्ड द फेरी टेल्स। छोटी छोटी कहानियां होती हैं ताकि जिनसे बच्चों को समझ आए। आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और वो कहती है कि भाई मैं अपने इन ब्राइट हेयर्स को कभी भी नीचे गिरने नहीं दूंगी बेसिकली। See the last stanza, stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyway, would think that I nagged at you, Amanda. Now you see, stop that sulking. Sulking means to be upset, silent and avoid it. Means ऐसा लगना कि भाई बड़ी नाराज है अमेंडा, तो कोई उसको डांट रहा है, फटकार रहा है, मुंह चढ़ा करके बैठी हुई है, एक तरफ गुस्सा दिखा रही है, एंगरनेस दिखा रही है। मदर बोलती है कि स्टॉप दैट सल्किंग, उसको अवॉइड करो इसको, अब ये मत करो कि तुम गुस्सा मत दिखाओ, एंग्री मत हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। सो मूडी मीन्स नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, कि कुछ भी अच्छा कराया जाता है तुमसे, तुम कुछ में कहीं भी पार्ट नहीं लेते हो, तुम अपने मूड में ही रहती हो, यू डोंट टेक पार्ट इन एनीथिंग। एनीवे सॉरी, एनीवन वुड थिंक दैट, हर कोई भी जब तुम्हें देखेगा that you are sulking, so what would they think basically? Anyone would think that I nagged at you. Nagged means scold. लिख ला करो, नोट कर लिया करो पॉइंट्स। nagged means होता है scold करना, डांटना, to scold. So अगर कोई तुम्हारे फेस को, तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देखेगा तो वो क्या सोचेगा? What would he or she think that I nagged at you, मैंने तुम्हें डांटा है, फटकारा है, जिसकी वजह से तुम नाराज हो, गुस्से में हो अमेंडा। सो दैट्स दिस। ठीक है भाई, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना? क्लियर? चलो देखो अब इसमें, दिस इज वेरी नाइस पोएम। इसके अंदर सबसे पहले देखो राइमिंग स्कीम, स्टेंजा फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ की राइमिंग स्कीम क्या है? चारों की एक राइमिंग स्कीम है। देखो क्या है, फर्स्ट स्टेंजा को ले लो, फर्स्ट में अमेंडा, सेकंड में अमेंडा, फिर स्ट्रेट और फिर अमेंडा। ठीक है, सो ये बन गई ए बी ए। लिख लो इसको, स्टेंजा नंबर 1, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ, इन चारों स्टेंजेस की जो है हमारी राइमिंग स्कीम ए बी ए बनती है। इन जो मैंने बताए हैं खोल के देख लो, अमेंडा अमेंडा और फिर कुछ अदर वर्ड मिलेगा और फोर्थ लाइन में फिर अमेंडा मिलेगा, दैट मीन्स ए बी ए। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, इन तीनों स्टेंजास की जो राइमिंग स्कीम है वो सेम है, सी सी सी। देखो कैसे, सेकंड में देखो सी, मी, ब्लिसफुली, ई साउंड से खत्म हुई है, समझ आ रहा है समीर? ई। देखो थर्ड में सेकंड स्टेंजा का लास्ट वर्ड है सी, फिर नेक्स्ट लाइन का है मी और उस नेक्स्ट लाइन का है ब्लिसफुली, राइट? सो किस साउंड पे खत्म हुआ है? ई, मी, सी, ब्लिसफुली, ई साउंड। सो यानी कि हमारा ये बन गया सी सी सी, 3 सी आएंगे हमारे, राइमिंग स्कीम बन गई हमारी सी सी सी। स्टेंजा नंबर सेकेंड, स्टेंजा नंबर 4 एंड स्टेंजा नंबर 6। अब देखो 4 स्टेंजा पे जाओ, स्ट्रीट, फीट, स्वीट, टी पे खत्म हो गया ना? सो दिस इज द पोएम, दिस इज द राइमिंग स्कीम नंबर सी सी सी। अगेन लास्ट पे आ जाओ, केयर, रेयर, हेयर, ठीक है ना? सी सी सी। सो समझ आ गया? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। स्टेंजा नंबर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ, इन तीनों की है क्या? बोल भाई, ए हाँ, और स्टेंजा नंबर 4, सेकंड, 4 एंड 6 की, ठीक है? राइमिंग स्कीम समझ में आ गई, सी सी सी। ये क्वेश्चन आता है, मान ले तुम्हारे एग्जाम के अंदर ये कोई भी एक स्टेंजा आ गया, सो वो पूछ लेंगे व्हाट इज द राइमिंग स्कीम इन द स्टेंजा। सो तुम्हें ये पता होना चाहिए, लास्ट की जो साउंड होती है ना लाइनों की, उसको टैली करना होता है। ए बी ए हो गया हमारा, या फिर तीनों का सी 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 हो गया, ठीक है? चलो अब इसके बाद आ जाओ, पोइटिक डिवाइस कौन कौन से यूज हुए हैं इस पोएम के अंदर। पोइटिक डिवाइस विच आर वेरी इंपोर्टेंट। चलो भाई नोट कर ले भाई, पेन है?
नोट कर ले। फर्स्ट पॉइंट बनता है हमारा एलिट्रेशन। मैं तुम्हें एक स्टेंजा के बताऊंगा, बाकी तुम लोग ढूंढोगे सारे के सारे क्योंकि सिमिलर है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड ऑफ द वर्ड्स स्टार्टिंग, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है, कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ द लेटर वर्ड में आता है और एक लाइन के अंदर उस कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले कई सारे वर्ड है। थर्ड लाइन पे जाओ फर्स्ट स्टेंजा की। स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट। एस वर्ड, एस लेटर है, एस लेटर जो है ये कॉन्सोनेंट है और ये रिपीटेडली यूज हुआ है किसके अंदर, लाइन के अंदर। स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट। सो यहां पर जो है अगर कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर तुम्हें मिलता है लाइन के अंदर और वो रिपीटेड है वर्ड्स में, तो ये बन जाता है तुम्हारा एलिट्रेशन। ठीक है, यानी कि इस लाइन के अंदर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। इस तरह की लाइंस को तुम्हें अब ढूंढना है आगे कहाँ कहाँ मिलेंगी, घर पे बैठ के आराम से। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है हमारा, इट टॉक्स अबाउट एनाफोरा। एनाफोरा तो बिल्कुल इजी है, पहले भी बताया था कि इफ टू और मोर देन टू लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द सेम वर्ड, दो या दो से ज्यादा लाइन सेम वर्ड से शुरू हो तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। लिख लो स्पेलिंग, ANAPHORA। हो गया। एनाफोरा मीन्स होता है कि सेम वर्ड से लाइन शुरू हो। पहली दूसरी लाइन देखो, डोंट बाइट, डोंट हंच, डोंट से शुरू हुई है, ये एनाफोरा पोएटिक डिवाइस है। इसके बाद आया थर्ड स्टेंजा, डिड यू, डिड यू। ठीक है, ये एनाफोरा। अब समझ आ गया ना। अब आगे हाँ, फोर्थ में देखो, आई एम, आई पैटर्न। ठीक है, आई से शुरू हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये समझना है कि अगर सेम वर्ड से शुरू हो दो या दो से ज्यादा लाइनें, तो वो पोएटिक डिवाइस होता है एनाफोरा। ठीक है, इसके बाद है रेपिटिशन। लिखो, रेपिटिशन भी एक पोएटिक डिवाइस है। REPETITION, रेपिटिशन। रेपिटिशन मीन्स क्या होता है, किसी वर्ड को बार बार रिपीट करना। अब ये देखो, अमेंडा वर्ड को कितनी बार रिपीट किया गया, फर्स्ट स्टेंजे में, सेकंड, थर्ड स्टेंजे में, फिफ्थ में, अमेंडा अमेंडा अमेंडा। मीन्स टू पुट एम्फोसिस। रेपिटेशन का मीन्स होता है टू पुट एम्फोसिस, मीन्स अपनी बात को जोर दे करके, दबाव दे करके कहना। राइट, दैट्स कॉल्ड व्हाट, रेपिटेशन। कि भाई हम जो है उसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, दैट्स रिपीटेड। राइट, दैट वी नीड टू सी। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा रेपिटेशन। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है एनाफोरा। नहीं, एनाफोरा तो हो गया ना। एसोनेंस, एसोनेंस करो, ASSONANCE, एसोनेंस। एसोनेंस होता है वॉवल साउंड का प्रोमिनेंट यूज होना। वॉवल साउंड जब एक लाइन में एक या दो से ज्यादा बार यूज हो, या तो एक से ज्यादा बार या दो से ज्यादा बार, सो वो एसोनेंस बन जा रहा है। देखो इसमें ढूंढो कौन सी लाइन में ये यूज हुआ है ज्यादा। थर्ड स्टेंजा के थर्ड लाइन में आ जाओ। ओ जो वावल है, ओ थॉट में यूज हुआ है, टोल्ड में यूज हुआ है, यू में यूज हुआ है, योर में यूज हुआ है, टू में यूज हुआ है, शू में यूज हुआ है। यानी कि अगर कोई वोवल एक से ज्यादा बार यूज हुआ है ना, तो समझ लो ये एसोनेंस हमारी एक पोएटिक डिवाइस है। दैट इज द एसोनेंस पोएटिक डिवाइस व्हिच हैज बीन यूज्ड इन द पोएम। हाँ, सेम 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 वोवल, यानी 5 वोवल है ना, AEIOU। इनमें से कोई भी एक वोवल एक से ज्यादा बार यूज मिलेगा लाइन में, एक से या दो से ज्यादा बार यूज्ड, सो वो बन जाती है हमारी एसोनेंस पोएटिक डिवाइस। और कॉन्सोनेंस होता है जब कॉन्सोनेंट लेटर जो है आता है, कॉन्सोनेंट लेटर जब आता है ना, तो उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं। राइट, सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। Rest of the things will deal in the next lecture. Question answers you'll get by PDF. Thank you very much. हाँ,
alliteration.